देख रहे हैं टेलीविज़न पर वो कोशिश ना करें अभी अंदर आने की। जो लोग कार पार्क में बैठे हैं उनके लिए अगर थोड़ी सी जगह अंदर बन जाए, जो लोग वहाँ खड़े हैं, बाहर सर्दी भी है, उन लोगों को अंदर आ जाने दें। मुझे बताया गया कि बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग अभी खड़े हैं, उनके लिए थोड़ी सी जगह बना दें। जो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, दम इंशाल्लाह कुछ ही देर में, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, कुछ ही देर में खुसूसी दम होगा, दुआ होगी। और आज टीवी 799 आज टीवी पर ये महफिल बराह रास्त देखी जा रही है और हमारे यूके में भी देखी जा रही है। यूके में A1 चैनल 779 पर देखी जा सकती है, उसको उस पर भी दम हो जाएगा। और सरकार फरमा रहे हैं कि फेसबुक पेज पर भी आप ऑनलाइन देखकर दम करवा सकते हैं। एक आपके लिए खुशखबरी है, इतनी बुलंद नारा लगाना है अपने आका का कि ये दरो दीवार गूंज जाए। आज फ्रांस से एक गैर मुस्लिम खातून आई हैं और इसलिए आई हैं कि कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहती हैं। सुभान अल्लाह। जीवे 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 जीवे। ये देखें अल्लाह का करम। अभी जो लोग कहते हैं कि करामत क्या होती है, इससे बढ़ के क्या करामत है कि एक गैर मुस्लिम खातून है, उसके दिल में इश्क़े मुस्तफा आ गया, उसने चेहरा देखा और कहा कि मैं कलमा पढ़ूंगी। उसके बाद वो फूंक भरवाने आई थी, लेकिन अभी इंशाल्लाह सरकार जी के हाथ पे वो इस्लाम कबूल करेगी और फिर सरकार दम भी फरमाएगी। और इनका जो नाम है अभी नूरिया नाम है इनका। तो अभी सरकार जी जब इनको कलमा पढ़ाएंगे तो उसके बाद फिर ये भी फरमाएंगे कि इनका नाम क्या है इंशाल्लाह। कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली। मैं समझता हूँ, मुझे बताएं आप लोग, हमारी सारी बीमारियां एक तरफ, क्या इससे बढ़ के कोई बात हो सकती है दुनिया में? आप जरा हाथ उठा के बताएं, पूरी दुनिया को बताएं। हमारी बीमारियां भी कुर्बान हो जाए नमूसे रिसालत पे। अगर हम सारी जिंदगी बीमार रहें तो याद रखें ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, क्योंकि बीमार को अल्लाह ने क़यामत के दिन वो मकाम देना है कि सेहतमंद लोग भी कहेंगे कि या अल्लाह काश तू हमें बीमार रखता। इतना बड़ा मकाम है। लेकिन हमारी हर बीमारी इश्क़ रसूल पे कुर्बान, इससे बढ़ के करामत और क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह। मुर्शद जीवे, मुर्शद जीवे, मुर्शद जीवे, मुर्शद जीवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें, अल्लाहु अकबर। कलंदर दुरान फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो लेडी यहाँ पे आई है मोहतरम, आज अल्लाह पाक ने इनको जहन्नम खत्म हो गई और अल्लाह ने इनके नाम जन्नत लिख दी है। वो खुदा इनके लिए जन्नत का इंतखाब कर चुका है। तो सरकार फरमाते हैं कि मैं अकेला नहीं, आप जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब मिलके इनको मुसलमान करें और कलमा हम इस जोर से पढ़ेंगे कि आपका कलमा सुन के ये भी कलमा पढ़ेंगी इंशाल्लाह। ये सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हाथ उठाओ या आवाज ऊंची करो, ये आपका अपना ईमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप अपनी जगह पे बैठे रहें, सरकार जी आगे तशरीफ लाएंगे और सरकार जी भी मिलके, आप भी मिलके, तस्लीम साबरी साहब भी हैं, इनको 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 ये बताएं कि हम सब जो भी कलमा हम पढ़ेंगे ना, आपने वो रिपीट करना है, सारे टुगेदर आपने पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह। ओके, थैंक यू।
ओके सरकार जी आपने कलमा पढ़ाना है, ठीक है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमा रहे हैं कि इस अजीम कार खैर में जो इतनी बड़ी इबादत है सब शरीक हो जाएं, शरीक ये सरकार के हर साथ एक को हिस्सा मिले, सब मिले। हर एक रब की बारगाह इसे में कहें कमी कि आपने नहीं रिपीट है। करना है। ये माशाअल्लाह। भी कुर्बानी आपकी क्या लगती है? बादशाह सरकार चाहते हैं कि ये हिस्सा हर एक को मिलना चाहिए है, सब मिलकर कलमा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। तो सब मिलके कहें अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अशहदु असालू अन्ना अन्ना मुहम्मदन अमाखे अब्दुहु अमंतु व रसूलुहु रसूल ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल। नारे हैदरी, या अली। नारे हैदरी। या अली। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। अल्लाहु अकबर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुभान अल्लाह। सरकार जी फरमा रहे हैं, यू वांट टू से समथिंग, तो बोलना चाहती हैं आपने? वो इंग्लिश बोलें जो Muchas gracias por todo. Allah. Shukriya. De todo corazón. मैं अपने दिल से कह रही हूँ, Muy contenta estoy. मैं बहुत खुश हूँ। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ। Allah. Aló. अल्लाह हूँ। Allah. Ilah. Ilaha. Ilallahu. Muhammadur. Rasulullah. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमोशनल है, रो रही है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे, इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप सरकार जी क्या फरमाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की इस ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का अल्लाह पाक ने सिला दे दिया हम सबको, इससे बढ़ के कोई और नेमत नहीं है। सुभान अल्लाह। मिलके मेरे साथ पढ़े, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Dice que estoy muy bien, muy contenta. No, मैं बहुत खुश हूँ। इनको देख के मुझे जिंदगी का एक नई जिंदगी मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से ये तकरीबन 5-6 दिन से इसने कुछ नहीं खाया नहीं पिया, सिर्फ जो पानी पिया वो भी उल्टी करके निकाल दिया। 3 दिन से हम सफ़र में हैं, स्पेन से आए हैं। तो जो भी है इनकी इसकी हौसला अफजाई की वजह से हम आए हैं, वरना हम इस लायक नहीं थे कि इसको लेके आए। हम गाड़ी में आए हैं बाई रोड। ये सरकार की मोहब्बत है, जो इनकी मोहब्बत की चाहत इसको खींच के लाई है। इसके साथ हम भी आ गए हैं और सरकार की ज़ियारत
नसीब हुई है हमें भी। और सरकार जी के बारे में क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहती है कि मुझे नई जिंदगी मिली है, इनको जब मैंने देखा तो नई जिंदगी मिल गई है। और 6 दिन के बाद इसने आज पिज़्ज़ा खाया है और उल्टी भी नहीं की, यहाँ पे बैठ के खाया है। और कोई जो इसका दिल है वो खराब नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है अभी तक। इतना और अजीब बात यह है कि ये आज तक इतना बैठी भी नहीं है कि जितने घंटे आज बैठी है। सुभान अल्लाह। आपने सुन लिया सब ने कि ये खा भी नहीं सकती थी, उल्टी होती थी। आज इसने आके, हाँ आज इसने आके पिज्जा खाया है और वो कह रहे हैं कि वो पिज्जा हजम हो गया, वो पिज्जा बाहर नहीं आया। इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगा, ये अल्लाह के फजल से ठीक होंगी। आज कलंदर की नजर इन पे पड़ी है, इनकी जिंदगी बेशक अल्लाह पाक ने बदल दी है और इन्होंने कलमा पढ़ के अपने आप को पाक कर लिया है, मुसलमान हो गई हैं। अल्लाह इसी के सदके इनकी जो है वो आने वाली जिंदगी को बेहतर करे और इनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाहुल अजीज तस्लीम साबरी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बगैर बिला ताखीर मैं उस कलंदर दौरां को दावत दे रहा हूं कि यकीनन जिसने लाखों करोड़ों दिलों में जीने की उम्मीद जगाई है, जीने की जोत जगाई है, लाखों करोड़ों दिलों को जिंदगी खुशहाल सेहत के साथ गुजारने की उम्मीद दी है, मोहब्बतों से जरा खड़े होकर कलंदर दौरां का इस्तकबाल कीजिए। मुल्तमिस हूँ सजादा नशीन आस्ताना आलिया बिलावड़ा शरीफ हुजूर साहबजादा कलंदर दौरां साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार तशरीफ लाएं और अपने खिताब से नवाजेंगे। मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह का जिक्र करेंगे सारे मोहब्बत से। अल्लाह अल्लाह खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने बकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह आज 5वीं आलमी ताजदारे
खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। इससे कबल ओल्डम और पीटरबरो में भी आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें हुई और ये आखिरी और जो खास किस्म की महफिल इसी नीयत से, इसी इरादे से सजाई गई कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। याद रखो, बहुत खूबसूरत तरीके से महफिल नात हुई, बहुत अच्छे खताबात हुए। मैं स्टेज से लेकर आखिरी लाइन में खड़े हुए हर बंदे को दिल की अकीदत से सलाम पेश करता हूं कि आपने मेरी खातिर नहीं बल्कि ताजदारे खत्म नबूवत की मोहब्बत में आप आए हैं। ताजदारे खत्म नबूवत मोहब्बत से, ताजदारे खत्म नबूवत सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबूवत। बहुत बड़ी तादाद में मेरी बहनें भी तशरीफ लाई है। कोई जगह नहीं साबरी साहब, मुझे लगता है अभी कोई जगह बाकी नहीं बची जहां हुजूर के आशिक नहीं मौजूद हैं। वो कहते हैं आते वही हैं जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको हुजूर बुलाते हैं वही आते हैं। जिंदगी के दो ही मिशन हैं, बड़े साफ लफ्जों में कह दूं, एक तो खौफे खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना, दूसरा इश्क मुस्तफा से हुजूर का मिलाद मनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस। ये तो अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह के कुरान का वादा है। ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। आज देखें कि यूरोप की गलियों में भी या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये मेरी बात नहीं या किसी और की बात नहीं, ये तो रब की बात है। रब ने हुजूर का जिक्र को खुद बढ़ा दिया है। लोग पूछते हैं मिलाद क्यों करते हो, महफिलें क्यों करते हो? याद रखो, इन्हीं महफिलों ने उन शयातीन लोगों के गले में हाथ डाल दिया कि हम मोहब्बत से ये पैगाम देने लगते हैं। दुनिया का कानून नहीं कि कोई किसी की मोहब्बत का कत्ल करे। और याद रखो, जिसने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा, अगर उसे सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत है तो वो हुजूर से है। इसलिए हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हुजूर को से हमारी मोहब्बत है और मोहब्बत को कभी कत्ल किया नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबूवत। याद रखें, हम किसी झूठे नबी को मानने वाले नहीं हैं। एक छोटा सा सवाल है, फिर आपको पता चल जाएगा कि हुजूर किस तरह खातमुन नबीयीन हैं। आप देखें कि मजहब की ये क्रिश्चियन भी जब हुजूर का कलमा पढ़ा तो मुसलमान हो गई, क्रिश्चियन मजहब छोड़ दिया। याद रखें कि अगर कोई किसी और नबी का मुसलमान होकर कोई उसे नबी मानेगा तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जिस तरह इस तरह क्रिश्चियन से कोई तल्लुक नहीं, उस तरह उसको भी मुस्तफा जाने रहमत से कोई तल्लुक नहीं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उसे कोई मोमन नहीं कहेगा, वो काफिर है। ख्याल करने वाला, मैं बड़े खुले अल्फाजों से कहता हूँ, मुझे 22 साल हो गए हुजूर की मोहब्बत में और मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए। बड़ी अजीब सी बात है, अपने भी खफा हैं, बेगाने भी नाराज हैं। मैं इनसे खफा वाली बात नहीं करता हूँ। सारी दम सारी दुआओं को छोड़ें। एक औरत जहन्नम से निकलकर जन्नत चली गई, जो भी मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला है, बताओ उसकी दिल की कैफियत क्या होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं इसीलिए हर सुबह रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने शफा, करम और अदायत रखी है। ये मेरी बात नहीं, जो रब भेजता है वही शफाएं देता है, वही करम, वही मेहरबानियां करता है। ये पेरिस से चली
इसे किसी ने दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में जाकर तबलीग नहीं की या किसी ने कहा नहीं है, अल्लाह ने इसके दिल में डाला है और इसने मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है। इससे बड़ी यकीन की बात है ही नहीं कोई। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ये ऐसा नारा है कि हर वक्त ईमान ताजा रहना चाहिए। सरकार के लिए हमारी जानें कुर्बान हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबूवत। बस यही पैगाम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। काफिर भी कलमा पढ़ लेता है लेकिन मुनाफिक से हमारी यारी नहीं होती है, क्योंकि मुनाफिक की बख्शिश ही नहीं है। इसलिए मुनाफिक से बचा करो। वो हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह मैं काफिर को तू जान लूंगा लेकिन मुनाफिक को तू जाने। बात यह है मुनाफिकों से नहीं हो सकती। जिसने कलमा पढ़ा है और दिल से पढ़ा है, जो भी आया है उसे रब के करम से इस दरवाजे से जरूर मेरे रब ने शफाअत आ फरमाई। थोड़ी सी बात मैं जानता हूं कि वक्त भी बहुत कम है, बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन आज कुछ बातें मैं आपकी समातों की नजर कर देता हूं ताकि कल कोई बदरंगा आपसे पूछ बैठे कितने हजार बंदू को एक फूक लगती है तो कैसे शफा मिलती है। इसे अकल नहीं तस्लीम करता, इसे साइंस नहीं तस्लीम करती। और एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, एक तजर्बे की बात बता देता हूँ। सब जानते हैं ना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी को? कान कान जानता है? अगर हाथ खड़ा। सुभान अल्लाह, सब जानते हैं, सब जानते हैं। और मैं आज दम का कि इतने लोग साउंड में लगे होते हैं, लाखों लोग होते हैं, फूक एक लगती है, सबको कैसे शफा मिलती है। आए चलते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी की बारगाह में। आप जब हिंदुस्तान में गए तो आपने एक जगह पड़ाव किया, आपने एक जगह डेरा किया, आपके साथ 40 खादम मौजूद थे। कितने मौजूद थे? 40 खादम। ये लफ्ज बड़े महंगे हैं, इनको याद रखना। और जब उधर पता चला हिंदुओं को कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी आ गए, महाराजा को पता चला तो महाराजा ने अपनी फौज के सिपाहियों को बुलाया और बुलाकर कह दिया कि इनको यहाँ से भेज दो, ये हमारा पानी खराब कर रहे हैं। ये बात जब ख्वाजा के कानून में पड़ी, ख्वाजा के कानून में पड़ी तो ख्वाजा ने एक खादम को अपना कासा दे भेजा। उस कासा भेजा और भेजकर कहा जाओ उस तालाब के सामने खड़े हो जाओ और उसे कह दो कि तुझे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी ने बुलाया है। जब ये खादम खुद नहीं गए, खादम ने जब वो कासा लेकर वहां पहुंचे तो जब उस तालाब की तरफ किया तो वो तालाब का सारा पानी सिमट कर अगर कासे में बंद हो सकता है खादम के कहने पे तो खतीब यहाँ से फूक मारे तो अमेरिका, पाकिस्तान, यूके सारी जगह रब के कुरान से शफा हो सकती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जीवे 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 जीवे, हक 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 हक। दुनिया की कोई साइंस दिखा दे जो लीटर की बोतल में 1.5 लीटर डाल दे, लेकिन मेरे ख्वाजा की करामत देख ले कि उन्होंने एक छोटे से कासे में पूरे तालाब को बंद कर दिया। वो कहते हैं अकल अय्यार है, 100 बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है न जायद है। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कुएं यार को। ये इश्क की बातें हैं, क्या समझ आए अकल वालों को? आखिरी बात करके दम और दुआ करूंगा। पूरी दुनिया में लोग देख रहे होते हैं, हर रोज दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ में हो या आस्ताना अलिया कलश सईदा में हो, मुख्तलिफ मनाज के लोग आते हैं। मेरी आवाज आपकी समातों की नजर में वो लफ्ज आपको बयान करता हूँ जो हर मुनाफिक के सवाल का जवाब है। और देखो कि देख रहे होते हैं किसी के मुंह से कीलें निकल रही होती हैं, किसी के मुंह से तारे निकल रही होती हैं। अब अक्ल यार है, एक कील
बंदा खा ले तो वो उसे हजम नहीं कर सकता, इंसानी अकल नहीं तस्लीम करती, लेकिन उनके मुंह से कैसे निकली जाती है। और मैं इसकी भी वजह बताता हूँ। जब तुम कोई काम रब के लिए करते हो तो तुम्हारा मददगार रब हो जाता है, रब और रब का रसूल हो जाता है। एक बादशाह था और बादशाह के अंदर ये खासियत थी कि हर रोज वो एक फूलों की सेज से जाता था और सेज के अंदर आराम करता था। जब आराम करता था तो ये वक्त गुजरता गुजरता काफी टाइम गुजर गया और जो सेज सजाने वाली उसकी कलीज थी, एक दिन उसने उस फूलों की चादर बिछाई और उसे नींद आ गई। जब नींद आ गई तो वो सो गई। सोने के बाद बादशाह ने उसे देख लिया, उसने कहा तू मेरी नौकर होकर, मेरी कनीज होकर मेरे ही बिस्तरे पर सो गई है, इस जगह में सो गई है, तेरी सजा 70 कोड़ा है। जब उसे ये सुना तो वो थोड़ी सी हंसी और थोड़ी सी रोई, कभी वो हंसे और कभी रोए। बादशाह ने उसे पूछा बात ये है कि तुम जानते हो रोते तो इसीलिए हो कि तुम मर जाओगी, लेकिन हंसते क्यों है? उसने कहा बादशाह सलामत, अगर बात जान तो जानी है, लेकिन अगर कह दे तो हक की बात कर दूं। उन्होंने कहा बोलो क्या हक की बात है? उन्होंने कहा अगर मैं 2 से 4 घंटे इस बिस्तर पे सोई हूँ तो मेरी सजा 70 कोड़े है, और जो शख्स सारी जिंदगी बिस्तर पे सोया उसकी क्या सजा होगी? नारे तकबीर, आपकी नारे रिसालत। आपकी समातों की नजर ये बात जब बादशाह के दिल में पहुंची लगी तो उसने अपनी बादशाही छोड़ दी और अपनी गोदड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया, दरिया की तरफ चला गया और वहां रब रब करता रहा, जिक्र करता रहा। बादशाह के वजीर मशीर उसको ढूंढते हुए पहुंचे और उसे कहने लगे बात यह है तूने हुकूमत छोड़ी, बादशाही छोड़ी, तख्त छोड़ा और यहाँ आ गया है, तू तो मजनू हो गया है, तू तो पागल हो गया। उसने कहा नहीं, मैं खौफे खुदा में हूँ, मेरा दिल, मैंने इधर की तैयारी, इधर की बादशाही छोड़ दी है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ जहाँ मेरे रब की रजा है। उसने कहा कि फिर ये तुझे यहाँ बैठने से क्या मिलता है, क्या चीज है जो तुझे यहाँ बैठाती है? उसने कहा देखो बात ये है कि ये मेरे हाथ में सुई है, मैं इस दरिया में फेंक देता हूँ। उसने दरिया में फेंकी, उसने कहा जो अपनी फौजें सारा कुछ लगाओ, इस दरिया से सुई निकाल के दिखाओ। जब उन्होंने कहा ये तो मजनू वाली बात है, ये तो पागल वाली बात है, अगर सुई दरिया में चली जाए तो कभी वापस नहीं आती है। उसने कहा देखो अगर तुम्हारी ये मेरी वो हुकूमत एक सुई को बाहर नहीं निकाल सकती तो मुझे उस बादशाहियत की क्या जरूरत है? उसने इशारा किया, एक मछली आई, उसके मुंह के अंदर से वो सुई थी, उसने निकाली मुंह से और कहा मेरी हुकूमत यहाँ तक काम करती है। जब बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कोई काम करता है तो फिर जिस्म से लोहे भी बाहर निकल जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस यही बात, कोई कहता है कि 25 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है, इसी जगह मौजूद है, मेरा ख्याल है एक और बार उन्हें बुला लूं, यासीन साहब हैं जरा वो आ जाएं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, मैं फिर ख्वाजा की बारगाह में चला जाए। यकीन अकीदा ये पैगाम आप सुन लें कि दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के खिलाफ 2 ही शख्स हो सकते हैं, या तो बखील होगा या मुनकर रसूल होगा, बस और सवाल नहीं पैदा हो सकता। क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी में अपनी जात के लिए नहीं जिया हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए जिया हूँ। और मेरे मुर्शिद गौसे पाक का वो करम है, वो अता है कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। इसलिए आज की जो बरकत वाली महफिल हुई है, सबसे पहली बात ये हुई है कि हमने हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की बात सुनी है, और दूसरा ताजदारे खत्म नबूवत पर एक औरत ने ईमान लेकर आए हैं, इससे बड़ी कोई नेकी नहीं हो सकती है। अल्लाह पाक हुजूर के सदके से इनकी आखिरत ठीक कर ले और इन्हें शफाई कामला नसीब अता फरमाए। बस अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। मेरा ख्याल है अभी कोई जगह बाकी बची नहीं है। वो कहते मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है, मेरे हुस्न मानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है, लाला की हिनाबंदी दुआ करो मेरी हिम्मत सलामत रहे, ये चराग कहीं आंधियों पे बारी है। और दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ
किसी कहानी और कहावत से नहीं बुना है। मेरे मुर्शिद करीम सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजर अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का वो फैज है। आज लोग कहते हैं फेसबुक से, इंटरनेट से या व्हाट्सएप से लोगों को तबलीग की जाती है। मैं उस नस्ल से हूँ जिस वक्त ना फेसबुक थी ना इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था। एक एक दिन में 50-50 हजार बंदे आते थे। मेरे वालिद, मेरे मुर्शिद करीम उन्हें फूंक मारते थे, रब सबको शफाअत अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जीवे 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 जीवे, नारे गौसिया। अल्लाह करीम हुजूर के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। सूफिया का पैगाम, अल्लाह वालों का पैगाम मोहब्बत है। अल्लाह वालों का पैगाम कैंची नहीं बल्कि सुई और धागा है। इसलिए मेरे जो भी खादम है उनको ये मेरा हुक्म है कि आपकी जबान से जब बोलें तो काफिर का दिल भी मुंह हो जाए। अपने अखलाक को अच्छा रखें। कोई कितना भी कुछ कह दे उसको कुछ कहना नहीं, ये मेरा हुक्म है। बस हर इंसान से आला इखलाक से मिलना, क्योंकि आला इखलाक जन्नत की जमानत है। इसलिए ये दरबारे आलिया बिलावल शरीफ का पैगाम है। इस बड़े इज्तिमा में मैं ये कहता हूँ कि मेरी जाती किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हुजूर की बात पे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। एक ही अकीदा है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। खुदाम ने यहाँ यूके वालों ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, बड़े प्यार का इजहार किया। वो कहते हैं लफ्ज जबानों पे नहीं लिखे जाते, लफ्ज फकीरों के दिलों पे लिखे जाते हैं। आपकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर मौजूद है। अल्लाह आपको सलामत रखे और दुनिया में भी आपकी संगत अल्लाह वालों से हो और मैशर में भी अल्लाह वालों से संगत हो जाए। बस अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पे ये पैगाम लेके जाओ। हमने झुकना है तो किसके सामने झुकना है? दरे मुस्तफा पे झुकना है। सुभान, क्या बात है। हमने झुकना है। बस एक शेर वो पढ़ेंगे कि हमने सर को वहां झुका लिया जहां गिरने वाले संभलते हैं। शाह साहब को बस ये शेर पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। और ये पैगाम है बिलावल शरीफ का, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। माशाल्लाह। बस ये पैगाम है जो दरबारे आलिया बिलावल शरीफ का, कि मोहब्बत का पैगाम है, पीस का पैगाम है। एक दूसरे से मोहब्बत किया करो और इंशाअल्लाह ताला दरबारे आलिया बिलावल शरीफ में सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजर अली सरकार के उर्स मुबारक जो जून की इंशाअल्लाह ताला तीसरे हफ्ते में 22, 23 और 24, 21, 22 और 23 को होगा। सबको दावत है, अब सब आए। मैं साल में 2-3 मरतबा आए। आप बड़े सरकार की मोहब्बत में एक बार आ जाए, वहां करम और मेहरबानी हो जाएगी। अल्लाह हुजूर के सदके से
आप तमाम पे करम और मेहरबानी फरमाए। मेरी बहनें जो जो मुराद लेके हैं अल्लाह ताला हुजूर के सदके से इन पे भी करम और मेहरबानी फरमाए। और जो दरबारे आलिया बलावड़ा शरीफ से बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस वो एक लम्हे के लिए अपना दाया हाथ खड़ा कर दे ताकि उसकी निस्बत हो जाए। ये निस्बत वाली बात बड़ी अच्छी होती है। वो कहते हैं मुरीद सादक और मुर्शिद कामल। आप समझ, और हमारी निस्बत क्या है? हमारी निस्बत हुजूर वो से पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार वो से आजम नजरे करम खुदारा, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहत में भी उजाला होगा। अल्लाह करीम हुजूर के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। सभी को हुक्म है बस नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत दरूद और सलाम पढ़े। किसी को मैं नहीं शफा देता, अगर शफा देता है तो मेरा खुदा देता है। कान देता है, खुदा देता है। और जिसको खुदा पे यकीन होगा वो बलावड़ा शरीफ की तरफ उंगली नहीं उठाएगा। उंगली उठाने दो, याद रखो एक उंगली के अंदर कोई ताकत नहीं। हम भी उंगली उठाया करते हैं, हम सारे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन किसी के लिए नहीं उठाते। हम पूरी 10 उंगलियां उठाते हैं, ए अल्लाह बीमारों को शफा दे दे। हमारी जब उंगली उड़ती है किसी की जात के लिए नहीं उड़ती है, रब की बारगाह में बीमारों के लिए शफा मांगने के लिए उड़ते हैं। खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा। बस अभी इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। मेरा ख्याल है स्टेज पे हजरत आप भी तशरीफ लाए। आप यहाँ काफी अरसे से तशरीफ ला रहे हैं। आप जहां तक नजर जाती है हुजूर के गलामों का एक समुंदर नजर आता है। ये क्या वजह है? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के कहने पे रुक जाएंगे। जिनको सरकार बुलाते हैं खुद ही बुला लिया करते हैं। इसलिए आपको पैगाम है, इन छोटे दिमाग वालों की बात ना सुना करो, दिल में इश्क मुस्तफा रखा करो और अल्लाह वालों की कुर्बत किया करो। अल्लाह हुजूर के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, आप उस जगह बैठे हुए हैं जहां लोग इलाज जब खत्म होता है पूरी दुनिया से तो यहाँ इलाज कराने आते हैं। क्या आपका यकीन है कि मैं एक फूंक मारूंगा रब शफा दे देगा? जिनका यकीन है हाथ खड़ा कर दे जरा। अब सबको भूख लगेगी, इसी तरह शफा हो जाएगी इंशाल्लाह। जिस मोहब्बत से आपने हाथ उठाया इसी मोहब्बत को मेरा रब देखते ही आपको शफात आ फरमा देगा। दम 3 होंगे। जहां भी सुन रहे हैं बहुत देर से महफिल चल रही है, दम इंशाल्लाह ताला 3 होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं या छोटे बच्चे हैं या किसी बीमारी की वजह से कहीं तकलीफ है वहां हाथ रखेंगे और तीसरे दम पर आपने जो भी चीज दम करवाने के लिए लाई है उसे दम कराएंगे। उसके बाद सलाम होगा और सलाम के बाद दुआ होगी और इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख बरोज बुध को फिर कल सईदा में पाकिस्तान में लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी जिंदगी का मिशन यही है, बस अल्लाह के बंदू की खिदमत करना, रब को राजी करना। क्योंकि रब फरमाता है कि मैं एक मेहरबान माँ से 70 गुना अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ
और जो मेरे बंदों से मोहब्बत करता है वो मेरा बंदा बन जाता है। अब सभी लोग बस अल्लाह और अल्लाह का रसूल का नाम लेकर अपने सर पर इस नारे के बाद साथ रखें, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सभी लोग अपने अपने सर पे हाथ रखें, ताजदारे खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह सबको शफाअत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सुन लें, सबसे पहला दम आपको होगा, अपना दायां हाथ अपने फोरहेड अपने माथे पे रखें और फिर दूसरा और तीसरा। तैयार हो? अब दूसरे दम के लिए कोई छोटा बच्चा है, कोई व्हील चेयर पे मरीज है जो सर नहीं पकड़ सकता, उसके करीब का खड़ा हुआ रफका उसका सर पकड़ ले, या जहां आपको दर्द है तकलीफ है वहां एक हाथ रख ले ताकि दूसरा खुसूसी दम हो जाए। अभी तीसरे दम के लिए जो चीज आपने दम करवाने के लिए से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा खुसूसी दम हो जाए। जो चीज दम करवानी है, कोई भी चीज है, उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा खुसूसी दम हो जाए। ऊपर कीजिए। जो चीज आपने दम करवाने के लिए लाई है, अभी सलाम से पहले बस एक आपकी समातों की नजर, आप सारे दरबारी एरिया बुलावड़ा शीर से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं चंगी मंदी सजना को लू सहवारी हो जानी, यार यारा ते गिला नहीं करते, परीत असल परीत जिन्हां दी पक्की। ये दो खादम हैं, शेख तफैल साहब और राजा आफ्ताब शरीफ साहब। मेरे बाद ये आस्थाने की महफिल यारवी शरीफ हो या कुछ भी हो, इनकी जिम्मेदारी है, ये आपके खादम हैं, इनकी ड्यूटी है कि आपकी खिदमत करना और आपकी ड्यूटी है इनसे मोहब्बत करना। ये मेरा हुक्म है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और करम और मेहरबानी फरमाए। अभी हुजूर पे सलाम होगा और उसके बाद दुआ होगी। मिलके पढ़िए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। लम या
याति नदीर कफी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहद सरा जाना अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा होश रुबा मंझदार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना अनफी आतश व सखा का अतम है कैसुए पाक है अब्र करम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना दो बूंद इधर भी गिरा जाना बस खामाए खाम नवाए रजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिबाना दिखता लाचार से राह पड़ा जाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या आले रसूल ये सलामे आज जाना हो माशाल्लाह दुआ से कबल वाने ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर जो कुछ ढाने बंदे ढा दे एक बंदे दा दिल नहीं ढावा क्योंकि रब दिला में रहंदा है। आप में से जो खुश हैं यहाँ खड़े हैं उधर हाथ खड़ा कर दें कि हम दिल से खुश हैं। आप सारे खुश हैं, मेरा रब भी खुश होगा, उसके बंदू को खुश करे। आप खुश हैं, दिल से खुश हैं, दिल की बात है। अल्लाह आपको खुशियां नसीब फरमाए और हाथ नीचे करने। अब हाथ उठाकर ये कह दें कि इस आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी कभी यूके में नजर आई है? आप जरा ऊंचा बोले, पहले देखिए। अब ये आपका ईमान से कहते हैं कि ये सबसे बड़ी यूके की आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। अगर है तो हाथ खड़ा कर लें। बस इसी हाथ खड़े होते हुए एक हुजूर की मोहब्बत में एक और नारा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह सलामत रखे। अभी जो हाजत है दिल में रखे, अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह जो मुराद लेके अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। तो रब कबा से आज की ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के वसीले से अल्लाह जिन तू सब मुसलमानों पर अपना करम और मेहरबानी फरमा दे। जहाँ कोई बीमार है उस पर खुसूसी करम और मेहरबानी फरमा दे। अल्लाह जब हमारे इस दुनिया से गुजर हो, हमारी ज़बान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कब्र में ताजदारे खत्म नबूवत की ज़ियारत हो जाए। अभी जो हाजत है, मैं आपके लिए भी, बहनों के लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह आपकी नस्लों को नेक और साले बनाए, अल्लाह अपना करम और मेहरबानी फरमाए। अभी जो हाजत है दिल में रखें। बर्मिंघम वाले से लेकर तमाम यूके के जो खादम हैं, एक बार फिर उन्हें मैं सलामे मोहब्बत पेश करता हूँ। इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि जो बंदू का एहसान नहीं मानता वो रब का भी एहसान नहीं मानता। मेरा दिल खुश हो गया, फकीर से दुआ दे देंगे, करम हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे पीछे खड़े हैं, अल्लाह इन पे खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। अभी जो हाजत है दिल में रखे, मेरे अमीन के साथ अमीन कहे। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला। आमीन 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 आमीन
आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। दरबारे आलिया बलावड़ा शरीफ। अभी आप बैठ जाए, इधर ही बैठ जाए ताकि आपको लंगर दिया जाएगा, फिर फौरन सरकार मिलेंगे। बदनज़मी नहीं करनी, जितना मोहब्बत से आपने प्रोग्राम सुना।